जलवायु परिवर्तन विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। दिन ब दिन तापमान में वृद्धि होती जा रही है। भारत में जलवायु परिवर्तन की समस्या के चलते कई काम किए जा रहे हैं जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। छत्तीसगढ़ में सरकार और वन विभाग लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित कर रही है। वन विभाग की सरकारी में किसान वृक्ष मित्र योजना चला रही है, जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर फलदार और आर्थिक मजबूती प्रदान करने वाले पौधे लगाकर आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा सके। किसान वृक्ष मित्र योजना के बारे में रेंजर आशुतोष मांडवा से खास चर्चा की बस्तर ब्यूरो हेड धीरेन्द्र तिवारी ने। मानव जीवन में पेड़ों की क्या भूमिका होती है, इस साल की गर्मी ने उसको बता दिया है। पूरे विश्व में जिस तरह इस बार भीषण गर्मी पड़ी है, लगभग पारा जो था वो 50 डिग्री के पास था, तो इस बार लोगों को पेड़ों की अहमियत भी पता चली है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के द्वारा इस तरह की योजनाएं चला जा रही है। छत्तीसगढ़ में वन सुरक्षा संपदा योजना के तहत लोगों की निजी भूमि पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। अपनी आर्थिक लाभ को भी सुनिश्चित कर पाएंगे, ऐसी इस तरह की योजनाएं हैं। मैं भी दंतेवाड़ा जिले में मौजूद हूँ। दंतेवाड़ा जिले का ये बचेली वन क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के वन परिक्षेत्र अधिकारी है। क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह लोगों को लाभ देने के यहाँ पे कार्य चल रहे हैं, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे क्या कार्य चल रहा है, इसके बारे में बताएं। जी, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है किसान वृक्ष मित्र योजना, जिसमें किसानों के जो खाली पड़ी जमीनें हैं उस पर जो है व्यावसायिक रोपण करने का जो है उनको बोला जा रहा है। व्यावसायिक रोपण में हम यहाँ पे नीलगिरी, चंदन, सागौन और फलदार वृक्ष में आम हो गया, साथ में हम बांस वगैरह की प्रजाति जो है, जो ऐसे जिनका जल्दी से जल्दी वो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा हो और उससे जल्दी से जल्दी उनको लाभ मिले, ऐसे पौधों को जो है यहाँ पे रोपण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक और ये है कि जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो वनों पे जो निर्भरता है, जिससे दिन ब दिन जो है उस पर दबाव बढ़ रहा है, वन कट रहे हैं, उसको भी कम किया जा सके। इस कारण से उनके भूमि पर ये रोपण किया जा रहा है। साथ ही ये क्या होगा कि जल स्तर बढ़ेगा और लोगों को अतिरिक्त इसमें आय प्रदान इसमें हो रहा है। जैसे लोगों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है, इसमें पानी बहुत अधिक लगता है, तो इसी कारण से क्या चाह रहे हैं शासन की योजना ये है कि धान के बदले जो है दूसरे प्रजाति जो है लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण को जो है फायदा भी हो और उनको जो है किसानों को भी लाभ इससे मिले। सर, जैसा कि लोग, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नीलगिरी के पौधे लगे हुए हैं जी, लोगों की भ्रांतियां हैं कि इसमें जल स्तर जो है काफी डाउन हो जाता है जी, काफी पानी सोखता है ये जी, तो उसको लेके जो भ्रांतियां हैं उसको लेके आप बताइए। इसको मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि सभी को पता है कि कोई वृक्ष है वो भी जमीन से पानी लेता है, उसी प्रकार से नीलगिरी भी पानी लेता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना जो है नीलगिरी जो है पानी जमीन से ले रहा है, उससे कई गुना ज्यादा जो है वो पानी जो है जमीन को देता है। तो ये बिल्कुल ये जो है ये गलत बात है, मिथ्या है कि नीलगिरी ज्यादा पानी लेता है। इसके निष्कर्ष भी हैं, ये पता नहीं ये भ्रांतियां लोगों में कैसी फैली, पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से ये जो है ये मिथ्या है। ये सर, यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ कि काफी पौधे लगाए गए हैं जी, कौन कौन सी प्रजाति के पौधे हैं और ये कौन सा लोकेशन है जो लोग आकर यहाँ पे देखें और वो जाने की इस तरह का हमें भी काम करना है? ये जो एरिया है ये है नकुलनार के पास, ग्राम हितावर है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। इसमें हमने 4 प्रजातियों का रोपण किया हुआ है। पहला मॉडल है नीलगिरी का, दूसरा मॉडल है फलदार जो आप सामने दिख रहा है, उसमें हमने ग्राफ्टेड आम और इमली लगाया हुआ है। बैगन फली का आम है, ये अभी 1-2 सालों में जो है ये जो है अपना उत्पादन शुरुआत हो जाएगी। आगे हम देखेंगे उसमें क्लोनल सागौन है, टिश्यू कल्चर सागौन है और एक बांस भी है, जिनका अब जनरली जो जैसा आप जानते होंगे सागौन को तैयार होने में लगभग 40 से 60 वर्षों का समय लगता है, लेकिन ये जो टिश्यू कल्चर वाले जो सागौन है वो लगभग जो है 15 सालों में तैयार हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो नीलगिरी है वो 4 साल में तैयार हो जाता है और उसके 4 साल के बाद जब उसकी एक बार कटाई कर लेंगे आप, फिर उसके 2 बार उसमें नए फिर पीके निकलते हैं, कॉपीज निकलती है, उसकी फिर 2 साल से आप कटाई कर सकते हैं और उसमें प्रति जो है एक पौधों में 2 कॉपियां निकलती हैं। मतलब एक बार अगर आप रोपण कर लेते हैं तो आप उसके कई बार जो है बारंबार आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक पेपर इंडस्ट्री है, भद्राचलम में है, ITC, आप यहाँ के सभी लोग जानते हैं उसे। वहां से लोग वहां पे आते हैं, उनके खेतों से
डायरेक्ट जो है खरीदी करके उनसे वो काट के ले जाते हैं, तो उनको सीधे उनके हाथ में पैसे दिए जाते हैं। अभी वर्तमान में जो है प्रति टन नीलगिरी का जो यहाँ जो चल रहा है रेट, वो लगभग 3300 रुपए के आसपास चल रहा है। और लोग यहाँ पे, हमारे पास कुछ लोग भी हैं, पुराने हमारी एक योजना थी हरियाली प्रसार योजना, उसमें रोपण किया जाता था, उसमें बहुत लोग लाभ ले भी चुके हैं। तो ये एक प्रकार का ये है कि हम आप इससे जो है भविष्य में जो हम बहुत सारी दूसरे प्रजातियों में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, पौधों को लगाकर पर्यावरण का संरक्षण करते हुए आप आमदनी भी कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना है ये। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वन विभाग के द्वारा लगाए गए पौधे हैं। ये आम के कुछ पौधे हैं, पीछे तरफ इमली के कुछ पौधे हैं, इधर जो क्लोन सागौन के पौधे हैं जो 15 से 16 साल में जो तैयार हो जाएंगे, काटने योग्य हो जाएंगे और पैसे योग्य हो जाएंगे। नीलगिरी के पौधे लगाए गए हैं, बांस के पौधे लगाए गए हैं। आपको ये बता दूं कि आम के आम गुठलियों के दाम की जो कहावत है वो यहाँ से चरितार्थ होते हुए प्रतीत हो रही है। दंतेवाड़ा से धीरेन तिवारी, TV 24।